हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी प्रोजेक्ट क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ। चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है सेट यानी कि समुच्चय। प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स कर रहे थे, और यहाँ पर देखिए हमने ऑपरेशंस में आपको 3 यहाँ पर ऑपरेशन बताए हैं, जिसमें यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट। तो ये 3 ऑपरेशंस के बारे में हमने बात की। यूनियन ऑफ सेट्स यानी कि समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, तो हिंदी में समुच्चयों का सम्मिलन कहेंगे। तो आपके पास एक सेट होगा और 2 सेट यहाँ पर होंगे जिनका आप यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन को आप बेसिकली यू से डिनोट करते हैं। तो ए सेट और बी सेट का यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो ये यूनियन का आपका यहाँ पर सिंबल है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए और बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इस यूनियन के सेट में आएंगे। के अलावा यदि कोई एलिमेंट आपका रिपीट हो रहा है तो वो एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होगा, उसको आप दोबारा नहीं लिखेंगे। बाकी ए सेट और बी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट इस यूनियन में। यहाँ पर हमने सेट ए में 1 2 3 से लेके 4 तक यहाँ एलिमेंट लिया। बी में 4 5 और 6 एलिमेंट हमने ले लिया। ठीक है। इसके बाद देखिए ए यूनियन बी आप कैसे निकालते हैं। ए यूनियन बी में देखिए ए में जितने भी एलिमेंट थे वो हमने पहले लिख लिए। अब देखिए ए सेट और बी सेट में 4 आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो सेट में आप एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो 4 आप एक बार लिख चुके हैं, तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। इसके बाद 5 और 6 ये पूरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। अब मैथमेटिक्स में इसके सेट बिल्डर फॉर्म को आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो आपका ए यूनियन बी है, एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार से है। एक्स जो है या तो ए से होगा या तो बी से होगा या दोनों का एलिमेंट होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो 4 एलिमेंट था ये दोनों का ही था। तो हमने यहाँ पर इसके सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा, एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो सेट ए से वो बिलोंग करेगा, या एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो वो सेट बी से बिलोंग करेगा, या फिर दोनों से वो बिलोंग कर सकता है वो एलिमेंट। तो ये था यूनियन। यूनियन पर बेस्ड हमने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखाई थी, सम्मिलन की प्रक्रिया की संक्रिया के गुणधर्म, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको बताई थी, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो आपने छोटी क्लासेस में इंटीजर्स में पढ़ा है, जब आप क्या करते हैं, दो इंटीजर्स को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उनका क्रम बदलने पर वो जो है उनका जो आंसर है वो सेम रहता है। ऐसे ही यहाँ सेट में भी होता है। आप जब 2 सेट का यूनियन लेंगे और अगली बार आप उन सेट के क्रम को बदल देंगे, यानी यहाँ पहले ए का यूनियन बी के साथ लिया गया और इधर राइट हैंड साइड में बी का यूनियन ए के साथ लिया गया, तो ये सेम होते हैं। ये प्रॉपर्टी कह रही है। तो इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। मैंने एक एग्जांपल से समझाया आपको। यहाँ पर ए और बी कोई 2 सेट हैं, हमने यहाँ ए यूनियन बी लिखा और यहाँ बी यूनियन ए लिखा। सॉरी, यहाँ पर यूनियन की जगह मैंने इंटरसेक्शन लिख दिया है, इसको ठीक कर लेंगे, बी यूनियन ए। ठीक है। तो बी यूनियन ए भी आपका वही आएगा जो ए यूनियन बी आया। तो यही इसकी प्रॉपर्टी की खास बात है। अब देखिए आपके पास 3 क्या हो सकते हैं, 3 सेट हो सकते हैं। हम सेट की बात कर रहे हैं, ए यूनियन बी। आप क्या कर रहे हैं, पहले ए का यूनियन बी के साथ कर रहे हैं। जो भी आपके पास सेट आएगा ए यूनियन बी, उसका आप सी के साथ यूनियन करेंगे। अगली बार आपने बी यूनियन सी पहले कर, ठीक है, और इसके बाद इस सेट का ए के साथ यूनियन लिया। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ए यूनियन सी करके फिर बी के साथ उसका यूनियन ले सकते हैं। तो एक ही बात है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य का गुण। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई। तो फाई का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, आप ए सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन ले रहे हैं। फाई में एक भी एलिमेंट नहीं है तो आपके पास ए ही मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, यू को आप यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और हमने क्या कहा था, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप बात करेंगे यूनिवर्सल सेट आपका क्या होगा, सबसे बड़ा सेट कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो जितने भी सेट होंगे यूनिवर्सल के लिए वो सब उसके सबसेट होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए यूनियन यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर यू क्या है, बड़ा सेट है। तो जब यूनियन लेंगे तो आपके ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो यू में भी आएंगे।
तो यहाँ पर आपका जो सेट आएगा इसके बाद यूनियन करने के बाद वो यू ही आपके पास आने वाला। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए। किसी सेट का खुद के साथ जब आप यूनियन लेते हैं तो खुद ही आ जाता है, ये आप जानते हैं। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। इसको कहा जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। तो ये थी यूनियन की स्टोरी। अब करते हैं इंटरसेक्शन। तो देखिए नेक्स्ट है आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब हम करेंगे सेट्स का इंटरसेक्शन। तो हेडिंग डालेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। आप हिंदी में कहेंगे इसको समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चयों का, ठीक है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, देखिए एक एग्जांपल से इसको भी लेंगे। ए सेट आपके पास सपोज दैट क्या है 1 2 3 4 5 तक एलिमेंट है ए सेट में। और यहाँ पर आपके पास कोई बी सेट है दूसरा जिसके एलिमेंट हैं 4 5 6 और 7, ठीक है। ए सेट में कितने एलिमेंट है और बी में ये है। अब इंटरसेक्शन यूनियन को आप इस तरह से सिंबल बना कर लिखते थे, अब हम इंटरसेक्शन को इस तरह से लिखते हैं, उल्टा यू बना देंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए समुच्चय यहाँ पर आपका कर लें, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है। अब ए यूनियन तो हमने कर दिया है, ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। अब यहाँ पर सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। तो जब आप इंटरसेक्शन लेंगे किन्हीं दो सेट का, तो आप क्या करेंगे, दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको लेंगे। यहाँ पर देखिए कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 4 5 4 और 5, बाकी एलिमेंट आपके कॉमन नहीं है तो उनको आपने नहीं लिखना है, 4 5। तो ये क्या आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन, बस इतनी सी बात है। तो यूनियन में आपके सारे एलिमेंट आते हैं, सिर्फ एलिमेंट्स को आप रिपीट नहीं करते हैं, और इंटरसेक्शन में आपके कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो ये है आपका इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। अब इसी की कुछ प्रॉपर्टीज पर हम बात करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम इसके प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो कुछ प्रॉपर्टी हम इंटरसेक्शन में भी पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी जैसे कि आपने ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर भी आपकी फॉलो होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहा जाता है इसको, ठीक है। ऐसे ही तो कहेंगे आप क्रम विनिमय नियम, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीन आपके पास सेट्स हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप पहली बार ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। आगे आप क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ आप क्या करेंगे, बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये आपकी क्या है, सहचर्य गुण। इन दो प्रॉपर्टी को देख लेंगे। अब यूनियन में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जहां पर हमने क्या किया था, थर्ड प्रॉपर्टी थी, यदि हम ए यूनियन फाई कर रहे थे तो आपके पास क्या आ रहा था, ए सेट आ रहा था, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट आते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होता है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं। तो ए इंटरसेक्शन फाई जब आप करेंगे तो ये कॉमन सी बात है, देखिए फाई का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो यहाँ पर ए सेट का जब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं फाई के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाई सेट, एम्प्टी सेट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने एक दूसरा यहाँ पर यूनियन में बताया था, ए यूनियन यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट। तो
अब हम इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो वहां पर हमने डायरेक्ट यू लिखा था, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि इंटरसेक्शन में आपके कॉमन एलिमेंट आते हैं और यू आपका एक बड़ा सेट होता है जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यू देखिए ए सेट का वो क्या होगा, वो यू सेट जो है किसका सबसेट है, ए यू का, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि कॉमन एलिमेंट आएंगे तो जो एलिमेंट ए सेट में होंगे, देखिए इसको मैं एग्जांपल से बताती हूँ। यू सपोज दैट आपके पास क्या है, 1 2 3 एंड 10 तक एलिमेंट है कोई सेट, और ए यहाँ पर एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, बस इतना ही है, ये इसका सबसेट है, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ, इस दोनों का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4, यानी कि आपके पास फिर से वही ए सेट ही आ जाएगा, ठीक है ना। कॉमन एलिमेंट ये यहाँ तक होंगे, तो आपके पास क्या आ गया है, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, और ये क्या है, ए सेट है। तो रूल क्या कहता है, जब ए का आप क्या करते हैं, इंटरसेक्शन यू के साथ करते हैं तो आपको ए ही मिल जाता है। फाइव का एक यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट आपके पास ए एलिमेंट 1 2 और 3 है, और 5 का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कॉमन एलिमेंट आपके पास कोई भी नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो सेट इंटरसेक्शन करने के बाद आएगा वो 5 ही आएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पर और नियम हमने लिखा था, ए इंटरसेक्शन ए, यूनियन किया था तो ए ही आया था, तो ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए ही आपके पास आ जाएगा। इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैं आगे नेक्स्ट पेज में करा देती हूँ। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंटरसेक्शन में, देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, या फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इन दो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने आपको क्या बताया था इंटीजर्स में, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, या फिर a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, ये प्रॉपर्टी इसी प्रकार से फॉलो करेगी यहाँ पर। तो a की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाती है, b के साथ, प्लस में a की मल्टीप्लाई c के साथ हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी a मल्टीप्लाई बाय b माइनस में a मल्टीप्लाई बाय c। अब यूनियन और इंटरसेक्शन में भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे ही काम करता है जैसे यहाँ पर हमने इंटीजर्स में किया था। तो किसी भी आप नंबर को यहाँ पे ले लीजिए तो ये इसी प्रकार से आपका काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप ए का यूनियन ले लीजिए किसके साथ, बी के साथ। जैसे हमने यहाँ क्या किया, ए की मल्टीप्लाई की किसके साथ, बी के साथ। तो देखिए ये यहाँ पर यूनियन है, तो ए यूनियन बी, बीच में हमने पॉजिटिव साइन लिया, यहाँ आपका इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ऐसे ही काम करेगा आपका यहाँ पर ये लॉ भी। यदि हम यहाँ पर बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का साइन है बीच में, माइनस का साइन था, तो हम क्या करेंगे, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दो प्रॉपर्टी आपकी इस तरह से काम करती है और इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव या इसको क्या कहते हैं, वितरण नियम, वितरण नियम। हम क्या कर रहे हैं, ए का वितरण कर रहे हैं। किस प्रकार से वितरण किया हमने, ए का यूनियन लिया बी के साथ, इसके बाद यहाँ आपका इंटरसेक्शन का साइन था तो हमने इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। इसके बाद हमने ए का यूनियन किसके साथ लिया, सॉरी यहाँ पर सी है, ए यूनियन सी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप तो देखेंगे, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, ए यूनियन सी। ऐसे ही ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन का साइन है, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का साइन बीच में है, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन क्या करेंगे, बीच में आपका यूनियन आया, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये नियम आपका क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है यहाँ पर, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, ठीक है।
सेकंड है दो सेट का आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो तीसरे सेट के साथ आप उसका इंटरसेक्शन ले सकते हैं। इनका क्रम आप बदल सकते हैं, इनका आप क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। सहचर्य गुण ये है, ए इंटरसेक्शन ए बराबर आपके पास ए आ जाता है, ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ लेते हैं तो फाई आता है, ए का इंटरसेक्शन आप यूनियन यानी कि आपका जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के साथ आप लेंगे तो यहाँ पर क्योंकि कॉमन एलिमेंट आते हैं, एग्जांपल से भी समझाया है, और यहाँ पर आपके पास ए ही आ जाएगा। इसके बाद आपका जो लास्ट यहाँ पर वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, तो जैसे हमने इसमें इंटीजर्स में सॉल्व किया था ऐसे ही इनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेंगे, चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब तीसरा यहाँ पर हमने ऑपरेशन किया था जिसका नाम है डिफरेंस ऑफ सेट। थर्ड क्या बताया था, डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट का आप अंतर कैसे करते हैं, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर। तो डिफरेंस ऑफ, सपोज दैट ए सेट आपका है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ए सेट में 1 से लेके आपके पास 8 एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास डी सेट में कुछ इस तरह से एलिमेंट है, डी सेट के एलिमेंट है आपके पास सपोज दैट 2 4 6 और 8। तो आपको डिफरेंस का मतलब क्या है, ए माइनस बी, सेट ए माइनस बी। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखिए जो भी आपके, हम किसको माइनस कर रहे हैं, ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, तो जितने भी एलिमेंट आपके बी में हैं सेट में वो एलिमेंट नहीं आएगा। तो देखिए आपके पास क्या क्या नहीं आएगा, 2 है यहाँ तो 2 आप नहीं लिखेंगे, इसके बाद 4 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे और 8 नहीं लिखेंगे, तो ए माइनस बी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 3 5 एंड 7। तो बस यही डिफरेंस है। सेट ए का आपने क्या किया है, बी, ए में से बी को माइनस किया तो बी में जितने भी एलिमेंट थे वो एलिमेंट नहीं आएंगे, बाकी आपके सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो यही इसका डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये तो मैंने अलग सा सेट दिया है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ऐसा नहीं होता है कि यदि हमने a सेट में से b को माइनस किया और b सेट में से a को माइनस किया वो दोनों इक्वल आ जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर सेट में सेम एलिमेंट लिए हैं, इसमें मैं दूसरे एलिमेंट ले लूं, जैसे बी में से मैं क्या करूं, इनको माइनस कर दूं, यहाँ पर सेट दूसरा आ गया, हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, इसको आप नोट करके लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर यूनियन इंटरसेक्शन पर जो आपके बेस्ड आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। हमने यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा और उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। अब यहाँ पर हम उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपका है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द यूनियन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। इन सेट्स के हमने क्या निकालने हैं, यूनियन निकालने हैं। तो यूनियन में देखिए पहला आपके पास क्वेश्चन है, सेट एक्स है, एक्स के एलिमेंट क्या है, 1 3 और 5। सेट वाई आपके पास है और इसके एलिमेंट क्या है, 1 2 और 3, 1 2। तो समुच्चयों का जो यूनियन हो जाएगा, यानी कि आप इसको यू से डिनोट करते हैं ऐसे, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए सारे एलिमेंट आते हैं आपके, ठीक है ना, तो 2 भी आएगा, 3 आपके पास 2 बार आ गया तो 3 नहीं आएगा 2 बार, एक ही बार आप 3 को लिखेंगे और 5 लिखेंगे, ये इसका यूनियन हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड जो एलिमेंट सेट है, ए आपको दे रखा है ए ई आई ओ यू और बी है आपके पास ए बी और सी, तो इसका आपने यूनियन निकालना है। ए सेट में एलिमेंट है आपके ए ई आई ओ और यू, और बी सेट के एलिमेंट क्या है,
ए, बी और सी। ठीक है, तो ए यूनियन बी आपके पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर ए, इसके बाद बी आया, सी भी है, इसके बाद ई, आई, ओ और यू, ये सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, यूनियन करना है। तो ए, बी, सी, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, इसके यूनियन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थर्ड, ए बराबर क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3। देखिए इसको आपने यहाँ पर इसने क्या दे दिया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया है। तो 3 के मल्टीपल क्या है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे पहले 3। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या दिया है, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल 3, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे 3, 6, 9 और 12। आगे ये एलिमेंट आपके कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहेंगे, तो मैंने डॉट लगा दिए। इसके बाद ये भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या है, नेचुरल नंबर है 6 से छोटे। तो क्या हो जाएगा, सेट बी। सेट बी में एलिमेंट आपके क्या आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेस देन 6 है, 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का आपने क्या करना है, यूनियन करना है। यूनियन करने के लिए पहले आप रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे, ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, तो रोस्टर फॉर्म में देखिए, पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, फिर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ही दिया है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया है, सेट ए, 3, 6, 9, 12, डॉट डॉट और ये हो गया। बी सेट आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, ये एलिमेंट बी सेट में है। इन दोनों का यूनियन करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, इसको आप कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 और इसको आप इस तरह से कंटिन्यूसली ये आपका आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन आपको किसमें दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज नेचुरल नंबर, या फिर इसको क्या लिखेंगे, एक्स बराबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड एक्स इज, देखिए यहाँ से क्या आ गया है, 5 के बाद एक्स क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एंड एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, क्योंकि क्वेश्चन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ही दिया था, इसी में आप आंसर लिखेंगे। तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है लेस देन 6 एंड एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर x को आपने लिख दिया 1 से लेके 5 तक और x इज मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि इसको तो आप लिख नहीं सकते हैं टेबल में, मल्टीपल इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मल्टीपल होंगे, तो इसको डॉट से आप दिखा लेंगे। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या आ गया है, यूनियन आ गया है इन दोनों। इसके बाद देखिए एक लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है और x जो है 1 से बड़ा है और 6 या 6 से छोटा है। ठीक है, तो ए सेट को आप यहाँ पर पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो सेट ए आपके पास क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 और 5 एंड 6, 6 भी इंक्लूड है, ग्रेट, लेस देन और इक्वल टू। बी सेट आपके पास क्या है, बी इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो 6 से बड़ा और 10 से छोटा क्या हो जाएगा, बी सेट आपके पास, इसका आप रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, 6 से बड़ा आपका 7, 8 और 9 एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। इसी एलिमेंट को इसको आपने क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी आपके पास क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
ठीक है, ये है, ये रोस्टर फॉर्म है। इसी क्योंकि क्वेश्चन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो इसके यूनियन को भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ पर ए यूनियन बी का सेट बिल्डर फॉर्म एक्स सच दैट एक्स इज, देखिए एक्स क्या है, एक्स आपका 1 से बड़ा है। अब आपके पास एक्स की डेफिनेशन ये हो जाएगी, एक्स 1 से बड़ा है एंड लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ पर इतना दिया था ना आपके पास, इसको आप एक लाइन और लिख लीजिए, x इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया है ना आपको, तो x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर, और x कहाँ से, 1 से तो बड़ा है लेकिन 10 से वो छोटा है, या यहाँ पर 10 से छोटा ना लिखें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, ये इसका सेट हो जाएगा। या लेस देन 6 लिख सकते हैं आप, यहाँ से इसको दो तरीके से लिखा जाता है, या तो आप इसको लेस देन 6 लिखिए, इक्वल टू करना है तो इक्वल टू में आप 9 को लिखेंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं कि ये 1 से तो बड़ा है और 10 से छोटा है, तो इस बात को दो तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वो 2 के बराबर है, यानी कि x जो है 2 या 2 से बड़ा है और 9 या 9 से छोटा है, तो अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। वो 2 भी वहां पे इंक्लूड है और 9 भी इंक्लूड है, इक्वल टू और ग्रेटर देन x 2 से, और लेस देन और इक्वल टू 9, तो अलग अलग तरीके से आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये था आपका यूनियन ऑफ सेट का पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहां पर इसका जो आपके आगे की जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।